नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई होगी, कोई भी स्टेटमेंट हमें उसको बाय मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करना है। अब इंडक्शन क्या है, धीरे धीरे स्टेप वाइज वो स्टेप क्या हैं तो हम देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टेप्स हैं ये, स्टेप्स ऑफ प्रूविंग एनी स्टेटमेंट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 स्टेप होते हैं प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ट्रू करने के लिए। तो पहला स्टेप देखिए, यदि Pn कोई स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट वो देगा, तो पहला स्टेप क्या होता है कि हमें n की वैल्यू 1 पुट करके उस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना होता है। यानी पुट n इज इक्वल टू 1 एंड प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट हमें दी हुई होती है हम उसको एज्यूम करेंगे। किसके लिए? एज्यूम दैट द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। यानी उस स्टेटमेंट में एन के प्लेस पर हम के रख देंगे और हम मान के चलेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये ट्रू है, यानी प्रूव है। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, हम उसको प्रूव करेंगे एन की वैल्यू के प्लस 1 के लिए। यानी प्रूव दैट द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। क्यों? हमने मान के चल रहे हैं कि एन इज इक्वल टू के लिए वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम इसको शॉर्ट में PMI भी बोलते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखिए क्या है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on 3 की पावर n - 1 दिस इज इक्वल टू 3n - 1/2। तो हमें पहले किसके लिए स्टेप 1 है, हम यहाँ लिख देंगे कि लेट अस प्रूव इट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए स्टेप 1 है फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो बनेगी, n इज इक्वल टू 1 मीन्स एक स्टेप, ओनली 1 टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 1। उसके बाद राइट हैंड साइड देखिए क्या आएगी, 3 की पावर 1 - 1/2 दिस इज 3 - 1/2 विच इज इक्वल टू 2/2 एंड इक्वल टू 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी 1 के लिए जो है वो ट्रू हो गया। उसके बाद स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप सेकंड था कि हम एज्यूम करके चलेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करना है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। के लिए ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। यानी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम के रख देंगे। यानी 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on प्लस 3 रेज टू द पावर k - 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर k - 1/2। तो हमने k के लिए ये एज्यूम कर लिया, मान लेना है। उसके बाद जो है हमारा मेन जो है वो स्टेप थर्ड है, किसके लिए, हम फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on प्लस 3 की पावर, देखिए n की वैल्यू रख रहे हैं k + 1 - 1। अब एक चीज़ विशेष ध्यान में रखनी है, इसको यदि सोल्व करें, चलिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on 3 की पावर k। अब देखिए जब यहाँ चल रही थी 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 so on 3 की पावर k, इससे पहला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा,
वो आएगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k, यानी उसके बीच में वो kth स्टेप ले आए हैं। या यूँ याद रखना है कि जो भी हमारा है उसके बीच में जो kth की लास्ट स्टेप होता है वो हमें उसमें इन्वॉल्व कर देना है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू, ये किसके इक्वल है? स्टेप 2 से 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 की पावर k ऐसे का ऐसे यहाँ लिख देंगे यूजिंग स्टेप सेकेंड। अब देखिए यहाँ से कि 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस 3 की पावर k, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम आया 2, तो देखिए 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k। अब देखिए ये है 2 इंटू 3 की पावर k और ये क्या है 1 इंटू 3 की पावर k, तो ये कितना हो जाएगा? या इसको यूँ देखें कि 3 की पावर k प्लस, या सीधा ही लिख सकते हैं 1 इंटू 3 की पावर k 2 इंटू, यानी ये हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर k। ईजी है, जिसके आगे कुछ नहीं उसका आगे 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे कैसे बाय 2। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 1 था तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। अब देखिए राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे हम k प्लस 1 पुट करेंगे, तो वो था 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। क्या था यहाँ पर? था 3 की पावर k, 3 की पावर n के प्लेस पे k प्लस 1 रखा, तो हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2। सो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ऐसा है तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या था हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन 3 की पावर k माइनस 1 n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वेयर। फिर से वही हम क्या करेंगे, लेट अस प्रूव इट। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहला स्टेप वन क्या करते थे कि n की वैल्यू 1 रखते थे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारी, क्योंकि 1 है यानी 1 स्टेप लेना है, तो 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड लेनी है, ये क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1/2 का यानी राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे 1 रख देना है। तो देखो 1 इंटू 2/2 इस सारे का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, यानी क्या आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। दैट इज क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टेप 1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप लेंगे, यानी स्टेप 2। क्या था हमारा स्टेप 2 कि लेट अस assume the result is true for n is equal to k। तो करते हैं, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k क्यूब इज इक्वल टू
के इंटू के प्लस 1 बाय 2 इस सारे का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या लेते हैं स्टेप थर्ड। अब थर्ड स्टेप क्या है हम n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी। क्या था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन। क्या चाहिएगा n क्यूब यानी k प्लस 1 का क्यूब। देखिए मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें क्या करना है, जब ये हो जाए तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप 1 प्लस 2 का क्यूब प्लस सो ऑन kth स्टेप की जो टर्म थी k, इसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। तो k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब क्यों करेंगे ये आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए 1 to 10 हम करते हैं तो 1 to 10 की से पहले क्या आएगा 9। हम वो 9 भी लिख सकते हैं 8 भी लिख सकते हैं। तो हमें जिसकी ज़रूरत है हमने वो चीज़ इन्वॉल्व कर ली। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने कहा था 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन के क्यूब किसके इक्वल है k इंटू के प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे क्या आ जाएगा k इंटू के प्लस 1 बाई 2 इस सारे का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब। देखिए इसको यदि अलग अलग करें तो ये हो जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब। तो अब देखिए पहले और दूसरे में से k प्लस 1 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से रह गया k स्क्वायर बाई 4 प्लस k प्लस 1। तो देखिए इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर और अंदर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आएगा 4 k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। अब देखिए फिर से यदि देखें इसको तो ये हमारे पास बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर बन गया k प्लस 2 का स्क्वायर और नीचे आ गया 4। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या थी n इंटू एन प्लस 1 यानी n के प्लेस पर 1 रखना है k प्लस 1 n प्लस 1 यानी k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 इस सारे का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इस सारे का स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। तो देखें यदि लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो क्या लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से लिख देंगे सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 as it is true for n is equal to k. So by principle of mathematical induction 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on n cube is equal to n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n इज इक्वल टू 2n बाई n प्लस 1। तो देखिए अब इसे हमें प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए फिर से वही काम हम करेंगे कि स्टेप 1 हम यहाँ लिख दे देंगे लेट इट
प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या करते थे हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स सिर्फ फर्स्ट टर्म, यानी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। राइट हैंड साइड मीन्स राइट हैंड साइड में जहाँ n आया वहाँ पर n के प्लेस पर हम क्या रख देंगे 1, तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप 2 करें तो स्टेप 2 में हमने क्या कहा था कि रिजल्ट को हम मानते हैं, लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। चलिए n इज इक्वल टू k के लिए यानी जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम k रख देंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई k इज इक्वल टू 2k बाई k प्लस 1। तो ये हुआ हमारा स्टेप सेकंड। इसके बाद स्टेप थर्ड हम करेंगे। स्टेप थर्ड क्या था कि 4n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी रिजल्ट हम 2 दिखाएंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n के प्लेस पे हमने रखा है k प्लस 1। तो चलिए आप देखते हैं वही बात कि हम क्या कहा था कि 1 बाई 1 प्लस 2 हमने 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या करते थे, इससे पहला स्टेप यानी kth स्टेप भी उठा लेते थे एक ही, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k और 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो kth स्टेप में हमने कहा था किसके इक्वल है 2k बाई k प्लस 1। तो प्लस इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। देखिए ये जो हमने फॉर्मूला किया है, अब यदि इसको लिखें तो 2k बाई k प्लस 1 प्लस जो ये है ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई, चलो मैं इसको लिख देता हूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सम ऑफ n टर्म्स का। तो हम इसका यूज़ करेंगे, यहाँ n के प्लेस पे है k प्लस 1, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, यानी ये सारा इसके इक्वल है n इंटू n प्लस 1 के, n के प्लेस पे क्या रख दिया k प्लस 1। तो देखिए क्या आ गया 2k बाई k प्लस 1 प्लस 2 ऊपर गया नीचे रह जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2। अब देखिए हम इसका लेंगे एलसीएम, तो नीचे एलसीएम आ गया हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 तो था ही, k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2, तो 2 तो सारे में से हमने ले लिया बाहर, अंदर देखिए क्या रहेगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइड बाई
k+1 और k+2। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास k+1 का स्क्वायर और k+2। यानी क्या किया था, एलसीएम लिया k+1 k+2, k+1 यहाँ था तो k+2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2k इंटू k+2 प्लस 2 ऐसे का ऐसे, 2 कॉमन लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया k² + 2k+1, ऊपर फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab यानी k+1 का स्क्वायर। तो एक टर्म कट जाएगी, हमारे पास रहेगी 2/k+2 इंटू में k+1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। अब यदि राइट हैंड साइड लें तो वो क्या थी, वो थी 2n/n+1। तो n के प्लेस पर हम रखेंगे k+1, तो 2 इंटू k+1 डिवाइड बाई k+1+1, तो ये आ जाएगी 2 इंटू k+1 डिवाइड बाई k+2। तो क्या आ गया यहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यूँ कह सकते हैं कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1 as it is true for n is equal to k. So by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम वही रिजल्ट लिख सकते हैं या सीधा लिख सकते हैं, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आशा है ये तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।